दोस्तों, जहां एक तरफ दुनिया के 32 देशों ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के कहने पर अपने तेल रिजर्व खोल दिए हैं, तो भारत ने भी 40 देशों के साथ वो समझौते साइन कर लिए हैं जिससे भारत अब खाड़ी के देशों पर निर्भरता पूरी तरीके से खत्म करेगा। जी हां, अभी तक भारत के ऑयल सप्लायर्स की लिस्ट में सिर्फ 27 देश शामिल थे, लेकिन अब भारत 40 अलग अलग देशों से तेल खरीदेगा। हैरानी की बात यह है कि रिसेंटली ही भारत ने कई वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं जो कि तेल प्रोडक्शन के मामले में काफी ज्यादा रिच हैं, और ये तेल साउथ अफ्रीका और मॉरिशस होते हुए भारत तक पहुंचेगा। यानी कि फिर चाहे रेड सी में होने वाला कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकियां, भारत पर किसी भी चीज का असर नहीं पड़ेगा। और भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह किसी एक रास्ते या फिर एक क्षेत्र का मोहताज नहीं है। भारत की ये बड़ी कूटनीतिक जीत है, और जब ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध की वजह से हॉर्मुज की खाड़ी बंद हो चुकी है, तो भारत ने भी अपनी 70% तेल दूसरी जगह से लाने का फैसला कर लिया है। जानते हैं आज की इस वीडियो में भारत सरकार ने वो कौन सा बड़ा फैसला लिया है जिससे दुनिया के कई देश परेशान हो चुके हैं, स्पेशली खाड़ी के देश जो कि भारत को सबसे ज्यादा कच्चा तेल निर्यात करते थे। जहां पहले अपनी आधी से ज्यादा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर थे, अब वो रास्ता पूरी तरीके से भारत स्वाइप करने वाला है। जानते हैं सारी डिटेल्स। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो आज भारत ने अपने सप्लायर्स की लिस्ट 27 से बढ़ा करके 40 कर दी है। आखिर कैसे भारत ने रातों रात अपना ऑयल मैप बदल दिया, आज के इस वीडियो में हम 40 देशों के गठबंधन और भारत की नो शॉर्टेज रणनीति को डिकोड करेंगे। देखिए, भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने कंफर्म किया है कि अब हमने अपने अंडे एक टोकरी में रखना बंद कर दिया है। अब ये कहावत है, जहां पिछले कुछ महीनों में भारत ने रूस, अमेरिका, इराक के अलावा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य एशिया के कई देशों से नए समझौते किए थे तेल के लिए, वो अब काम आ रहे हैं। नए पार्टनर जैसे कि अर्जेंटीना जैसा देश अब भारत के लिए नया तेल पार्टनर बन चुका है। दूसरा, भारत की जो सौदेबाजी है यानी कि बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है। इससे हम केवल वहां से तेल खरीदते थे जहां पर हमें कॉम्पिटिटिव प्राइस मिल पाते थे, और अब 40 देश अलग अलग तरीके के कंपटीशन भारत को देंगे जहां पर चीपर रेट पे भारत तेल खरीद सकता है। अब यह सबसे बड़ी खबर है। दरअसल कुछ दिनों पहले तक भारत का 55% तेल हॉर्मुज से आता था। संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के मुताबिक अब 70% तेल सप्लाई उन रास्तों से आ रही है जिनका हॉर्मुज की खाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। रूस का तेल आर्कटिक रूट से आ रहा है। अमेरिका और अफ्रीका का तेल अटलांटिक महासागर के जरिए सीधे भारत के वेस्टर्न कोस्ट तक पहुंच रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का तेल खत्म होगा? सरकार का जवाब है बिल्कुल नहीं। भारतीय रिफाइनरीज फिलहाल 100% से भी ज्यादा क्षमता के साथ काम कर रही हैं ताकि पेट्रोल डीजल का बफर स्टॉक बना रहे। वर्तमान में भारत के लिए समुद्र में 2 अतिरिक्त कार्गो पहले से ही रास्ते में तैनात रहते हैं, और भारत के पास रिफाइनरी और पाइपलाइन में अगले कई हफ्तों तक का स्टॉक बचा हुआ है। इस मास्टर स्टॉक का संदेश क्या है, जरा इसे भी समझिए। दरअसल भारत ने साबित कर दिया है कि वह किसी युद्ध के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को ठप नहीं होने देगा। जब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का दबाव बन रहा था, तब भारत ने अपने 40 देशों के नेटवर्क का इस्तेमाल कर यह दिखा दिया कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा खुद कर सकते हैं। हालांकि एलपीजी अभी भी चैलेंज भारत के लिए बन रहा है, लेकिन कच्चे तेल के मामलों में भारत अब पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ हो चुका है। बिकॉज ऑफ द 50% एलएनजी हमारी कतर से सप्लाई होती है, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स है हमारे, और कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, बट भारत इसका भी सॉल्यूशन कर रहा है। करंटली भारत ने कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज और अमेरिका से ऑलरेडी 10 मिलियन टन की एक नई डील फाइनल की है, जिसके जरिए भारत को एलपीजी सप्लाई हो जाएगी। लेकिन फिर भी नए रूट्स निकालना हमारे लिए विकल्प होना चाहिए, और अभी सरकार का मेन फोकस एलपीजी है, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट सॉल्व किया जा चुका है। निष्कर्ष यह है कि 40 देशों से तेल खरीदना न केवल व्यापार है बल्कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है। 70% तेल भारत की सुरक्षा रास्तों को मोड़ना पड़ा, यह सुनिश्चित करता है कि मिडिल ईस्ट की आग भारत की तरक्की को जला नहीं सकती, और भारत अब पूरी तरीके से सुरक्षित है। स्पेशली तेल से चलने वाली इकोनॉमी भारत की किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। तो अब अरब सागर के अंदर होने वाली कोई घटना हो या फिर लाल सागर, पर्शियन गल्फ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, कहीं पर भी कोई सीन भारत के ऑयल मार्केट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। बाकी आप भारत की इस कूटनीति पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।